साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अलंकारों की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने अब तक के जो अलंकार है वो पढ़ लिए। यमक है, श्लेष है, यमक पढ़ लिया, श्लेष पढ़ लिया। इसके अलावा हमने उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये सारे के सारे अलंकार हैं वो अब तक हमने पढ़ लिए। अब हम ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो अलंकार दे रखे हैं उन अलंकारों में से दो अलंकार बाकी बचे हैं, दो अलंकार, जिसके अंदर एक तो है आपका दृष्टांत अलंकार और एक अलंकार है आपका उदाहरण अलंकार। उदाहरण, ये दो अलंकार और हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद में ग्रेड फर्स्ट के अलंकार जो हैं वो पूरे के पूरे पढ़ लेंगे हम। इसके अलावा जो हमारे अलंकार कॉलेज लेक्चर के अंदर और ग्रेड सेकंड के अंदर जो भी अलंकार हैं वो हम अगले एक दो वीडियो के अंदर और पढ़ लेंगे। छोटा सा वीडियो है, दोनों अलंकारों के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बीच के अंदर कि दृष्टांत कहाँ होता है, उदाहरण कहाँ होता है, खास करके नए विद्यार्थियों के लिए। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इस अलंकार के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। दृष्टांत अलंकार है, सबसे पहले हम देखते हैं, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के दृष्टांत के रूप में कही जाती है, तब दृष्टांत अलंकार होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य की बात कही जाती है और उसके बाद में उसी से मिलती जुलती है वो दूसरी बात है वो कही जाती है दृष्टांत के रूप में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार है, उसमें दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य होता है और दूसरा कौन सा वाक्य होता है? उपमान वाक्य होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, उपमेय और उपमान है वो जब तक हम अलंकार पढ़ेंगे तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य होता है और दूसरा उपमान वाक्य होता है। अर्थात जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब, ये है मुख्य चीज़, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ये तो परिभाषाओं के तौर पर है, लेकिन ये बिंब प्रतिबिंब का भाव वो समझना इतना कोई आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हमें तो एग्ज़ाम पास करने से भी मतलब है ज़्यादा, तो बाद में विद्वान बनने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम दृष्टांत और उदाहरण अलंकार विशेष करके इन दोनों में अंतर कैसे करें। जैसे एक वाक्य है, पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। अब देखो, पगी प्रेम नंदलाल के, पगी मीन्स डूब गई, प्रेम मीन्स प्रेम में, नंदलाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हमें न भावत जोग की योग है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ये उस समय का प्रसंग है जब उद्धव है वो गोपियों को योग की शिक्षा दे रहे थे। तब गोपियों ने प्रतिकार रूप में कहा कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, यानी कि डूबी हुई हैं। और ये देखिए, सामान्य एक बात कही, फिर उसके बाद में मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। मधुप की हे भ्रमर, यहाँ पर उद्धव को संबोधित के, राजपद पाए के यानी कि राजा का पद प्राप्त करने के बाद में कोई ऐसा कभी आपने देखा है कि लोग भीख मांगने के लिए चले जाएं? देखिए, एक बात कहेगी, उसके दृष्टांत के रूप में दूसरी बात है वो कहेगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। अब देखिए, यहाँ पर भी वही है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी कि बार बार अभ्यास हम करते हैं तो जड़ वस्तुएं हैं वो भी सुजान हो उठती हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी कि रस्सी है वो बार बार एक ही जगह पत्थर के ऊपर से भी गुजरती है तो उस सिल के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि एक बात कहेगी, उसके बिंब रूप में दूसरी बात है वो कहेगी, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। अब कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उदाहरण अलंकार के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति रहती है, यानी कि एक बात कही जाती है और उसको पुष्ट करने के लिए फिर जग प्रसिद्ध कोई दूसरी बात है वो कही जाती है। तो उदाहरण और दृष्टांत अलंकार दोनों एक जैसे से लगते हैं, बस अंतर यह है कि इसमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आप उसमें, वैसे तो बिंब और प्रतिबिंब वाले हिसाब से किया जाता है, इसके अंदर अंतर की कौन से में किस प्रकार का संबंध बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम उन शब्दों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि ये उदाहरण अलंकार है। तो उदाहरण अलंकार जहाँ पर होगा वहाँ पर तो दृष्टांत होने से रहा, इसलिए हम ये अंतर है वो उसमें कर लेंगे। दो वाक्यों का साम्य उदाहरण अलंकार में दिखलाया जाता है, यानी कि दो वाक्यों के अंदर समानता दिखलाई जाती है।
और यही उसमें था, जब कोई बात कहकर उसे पुष्ट करने के लिए जग प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया जाता, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। अब जग प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, या ये कहा जा सकता है कि उदाहरण अलंकार में सामान्य बात का समर्थन विशेष बात से या कथन से किया जाता है। एक बार तो ये पूछा हुआ है सीधे तौर पर ही कि निम्न में कौन सा कथन है वो सत्य है, और उसमें वहाँ पर ये दे रखा कि सामान्य बात का समर्थन विशेष बात से किया जाता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो वहाँ पर दृष्टांत नहीं होता, वहाँ पर कौन सा होता है, उदाहरण अलंकार होता है। अब देखिए, जिन शब्दों की बात कर रहा था वो ये शब्द हैं जिनका प्रयोग है यहाँ पर उदाहरण अलंकार में अवश्य आपको मिलेगा, जैसे, जिमी, ज्यों, यथा, जस। इस प्रकार के कुछ वाचक शब्द हैं वो कहीं न कहीं आपको जरूर मिलेंगे, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। बाकी बच जाएगा उसमें कौन सा हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो ही जाएगा। उदाहरण देखिए, नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार सुहाग। अब युद्ध यानी कि युद्ध के अंदर नेकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात, यानी कि बिना अवसर की बात है वो अच्छी नहीं लगती, यानी कि माहौल किसी और प्रकार का होता है और वहाँ पर बात किसी और प्रकार की चल रही है, तो वो बात ठीक नहीं लगती। अब जग प्रसिद्ध उदाहरण जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये शब्द जैसे शब्द दे रखा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये उदाहरण अलंकार है। जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात, यानी कि युद्ध का वर्णन चल रहा है और वहाँ पर हम श्रृंगार की बातें करने लगे, तो ये ठीक नहीं है, ये बिना अवसर की बात है। यानी कि जैसा माहौल है, जैसी बातें चल रही हैं, उस बातों की प्रतिकूल बात अगर हम करें तो वो ठीक नहीं लगती। इसी प्रकार से उदाहरण एक और है, बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। ये देखिए यहाँ पर जैसे शब्द फिर यहाँ पर आया है, बूंद अघात सहे गिरी, कि बूंद का आघात है वो गिरी सहता है, खल के वचन है वो संत हैं उसी प्रकार से सहते हैं। यानी कि सामान्य बात कहेगी, जग प्रसिद्ध बात कहेगी, तो ये एक संबंध इसके अंदर होता है। इसलिए वहाँ पर जहाँ पर ये वाचक शब्द हैं, खास करके वाचक शब्द हैं जहाँ पर होंगे वहाँ पर तो उदाहरण अलंकार हो जाएगा, वहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। और बाकी ये जो बिंब प्रतिबिंब वाला भाव है, दो सामान्य बातें, दो जग प्रसिद्ध बातें, अब ये जग प्रसिद्ध कौन सी होती हैं और सामान्य कौन सी होती है, इसके अंदर हम अंतर हैं वो सामान्य तौर पर नहीं कर पाते हैं, और हम क्या बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो भी इसके अंदर अंतर नहीं कर पाते हैं। आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये सोचते हो कि भाई हिंदी के अंदर जिन्होंने PhD कर रखी है और वो फलां कर रखा है, तो वो भी ये चीज़ों के अंदर जो अंतर है वो करना उनके लिए भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कौन सी जग प्रसिद्ध बात है कौन सी नहीं है ये हमें बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी का शब्द ज्ञान हमें जब होता है तब हम उन चीज़ों के अंदर अंतर कर पाते हैं। तो सामान्य तौर पर हमें यही करना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर देखें तो उदाहरण अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर इस प्रकार के वाचक शब्द प्रयोग वाक्य के अंदर कहीं न कहीं आपको मिलेंगे, और बाकी जो बच जाता है वो कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण और दृष्टांत अलंकार के अंदर यही एक मूल रूप से की पॉइंट है जहाँ से हम ये अंतर है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ग्रेड फर्स्ट के जो अलंकार हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी अलंकार हैं 9 अलंकार हमारे ग्रेड फर्स्ट के अंदर है, 9 के 9 अलंकार पूरे हो चुके। अब कॉलेज लेक्चर के और ग्रेड सेकंड के जो अलंकार हैं वो भी हम देखेंगे अलग अलग 2 वीडियो के अंदर। एक वीडियो के अंदर जो बच गए कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम के जो अलंकार हैं वो, और दूसरे सेकंड ग्रेड के जो अलंकार है वो बच गए, उनको एक वीडियो के अंदर अलग से देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं पूरा का पूरा सिलेबस कॉलेज लेक्चरर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पूरा का पूरा इस प्लेटफॉर्म पर करवाऊंगा, और आपको मैं इस प्रकार से बताता भी जाऊंगा। देखिए, ये लोगों के अंदर भ्रम है कि हमें पता नहीं है, बाकी को तो सबको पता है। सबको ऐसा ही पता है, बार बार अभ्यास करते हैं, चीज़ों को याद करते रहते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो तैयारी करते हैं, पिन पॉइंट वो तैयारी करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है और हम विद्वान बनने में लग जाते हैं। बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लेते हैं, इधर उधर से चीज़ें वो इकट्ठी कर लेते हैं, और फिर उनके अंदर होता यह है कि हम 2 अलंकारों के अंदर उलझ कर रह जाते हैं, जबकि हमें वो की पॉइंट पकड़ में आता नहीं है कि कहाँ से हमें इस टॉपिक को हल करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में कल। धन्यवाद।